बैठक खत्म हो गई, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। से कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें कि लगभग 20 एजेंडे शामिल थे। क्या क्या उसमें एजेंडे में क्या क्या चीजें, जैसे लोकसभा चुनाव भी है, पंचायत चुनाव है, एमएलसी चुनाव है, जीत के कितने सारे एजेंडे हैं। कार्य समिति में क्या अहम रहा? देखिए, एक तो जो अपने केंद्रीय कार्य समिति जो हुई थी, राष्ट्रीय कार्य समिति के जो मुद्दे थे, उस मुद्दों को अपने कार्यकर्ताओं को बीच में नीचे तक ले जाना है, इसकी रणनीति तय हुई और प्रदेश पदाधिकारियों को निर्देशित हुआ कि वो जिले स्तर पर प्रवास करें। जिले स्तर के पदाधिकारी मंडलों में जाए, मंडल के जो है ये शक्ति केंद्र पर जाए और शक्ति केंद्र बूथ पर जाए और बूथ वाला जो है अपने पन्ना प्रमुख को प्रवास कराए। एक एक घर तक, एक एक जन तक माननीय मोदी जी और योगी जी की जो जन उपयोगी योजनाएं हैं वहां तक पहुंचनी चाहिए और एक सशक्त बूथ, सक्रिय बूथ समिति बननी चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने का लक्ष्य जो है बूथ पर है और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जो जैसे पहले मजबूत रही है उसे और आगे जाकर के वहाँ काम करना है। समाज के हर वर्ग के लोगों को वहाँ जोड़ना है और जो प्रदेश और केंद्र की जो हमारी जन उपयोगी योजनाएं हैं उस योजनाओं को वहां तक बताना है। 3 महीने तक का सभी पदाधिकारियों को काम निर्धारित कर दिए गए और उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई। तो आने वाले, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इसके लिए पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है। एक स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए, जो दलित विरोधी और महिला विरोधी उसमें श्लोक बताए जा रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव जब से हारे हैं तब से वो डिप्रेशन में चल रहे हैं और इसलिए इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले जो चीजें लिखी है वो आज भी पूरी दुनिया उसके लिए रिसर्च कर रही है कि 500 वर्ष पहले जो चीजें लिखी आज भी कहीं न कहीं है, चाहे वो मित्र के बीच में हो या पिता पुत्र के या समाज के हर वर्ग को के बारे में जो तुलसीदास जी ने जो लिखा है उनकी एक एक चौपाई आज सार्थक है। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक भी चौपाई पढ़ करके उसके सही अर्थ को समझ लें तो इनका जीवन सार्थक हो जाए। समाजवादी पार्टी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में 80 पर 80 सीटों हारेगी। देखिए, वो ओबीसी को जो उल्टा समझ लीजिए।